Good morning student, welcome to new video. I hope you are all fine at your home. प्रीवियस वीडियो में बेटे हमने अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका नाम था माइग्रेशन. आई होप आपको क्लियर होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है सेकंड चैप्टर में तो अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना. क्लासेस रेगुलर होने के बाद हम उन डाउट्स को वन बाय वन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, इस वीडियो में बेटे हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर नेम है ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन मीन्स मानव, डेवलपमेंट मीन्स विकास, यानी कि मानव का विकास. ये देखेंगे हम. अब जो डेवलपमेंट है बेटे, जो मैन का डेवलपमेंट है वो ये तो है नहीं कि एक ही बोलते ही डेवलपमेंट हो गया. कितना टाइम लगा होगा आप सोच के देखो. आज से 200 साल पहले मैन की क्या कंडीशन थी और आज हम कहाँ हैं. मीन्स जो मैन 200 ईयर पहले था, ओके, वो क्या करता था, सिर्फ अपनी जो भूख है उसको हंटिंग गैदरिंग करके ये काम किया और अपनी भूख को खत्म कर लिया. सिर्फ यहाँ तक उसने अपना डेवलपमेंट वो भी किया. हंटिंग कैसे करते वो भी एक डेवलपमेंट था. गैदरिंग का प्रोसेस, कौन सी इटेबल प्लांट है, कौन सा प्लांट का इटेबल पार्ट है, ये फाउंड करना, ये भी एक डेवलपमेंट था. फिर फर्दर धीरे धीरे उसने अपनी व्हील डिस्कवर किया, वो भी एक डेवलपमेंट था. फायर डिस्कवर की, ये भी एक डेवलपमेंट था. यानी धीरे धीरे जो एक स्टेज आई मैन ने, जो अपनी लाइफ को इजी बनाया, जो उसने स्टेप उठाए, वो सारे क्या है, डेवलपमेंट. उस टाइम से लेकर आज जो हम स्पेस के अंदर डिस्कवर कर रहे हैं, जो हम अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर रहे हैं, ये सारे क्या है बेटे, डेवलपमेंट है. ह्यूमन का ही डेवलपमेंट है. आज जो हमारी लाइफ इजी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू जो भी हमारी लाइफ इजी हुई है, जो आज हम स्टडी कर रहे हैं, ई लर्निंग के थ्रू जो स्टडी कर रहे हैं, ये भी ह्यूमन का डेवलपमेंट है. क्या है बेटे, डेवलपमेंट. तो क्या हुआ, जो मैन गैदरिंग से आज स्पेस के अंदर एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कितना डेवलपमेंट हुआ है. ये एक टाइम पीरियड में नहीं हुआ. हम बोल सकते हैं जो हमारे डेवलपमेंट होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. क्या होता है, चेंज होता रहता है. पॉजिटिवली चेंज. डेवलपमेंट क्या है, पॉजिटिवली चेंज, यानी कि जो प्रोग्रेस हुई है, प्रोग्रेसिव पॉजिटिवली चेंज जो हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे. ये हमेशा कंटिन्यू होता है, पॉजिटिवली होता है और प्रोग्रेसिव होता है. ओके, कभी भी डेवलपमेंट बैकवर्ड नहीं होता है. सपोज करो अब आप 12th क्लास में हो गए. 12th क्लास में होने के बाद अब आगे जब आप अपनी ग्रेजुएशन करोगे, यानी कि आपका पॉजिटिवली डेवलपमेंट हुआ ना, तो क्या हुआ, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है. ओके, अब हमने बात की ह्यूमन डेवलपमेंट की, यानी कि जो मैन ने अपना बैकवर्ड से लेकर जो आज का टाइम है, वो क्या क्या चेंजेस हुए हैं मैन की इजी लाइफ के लिए. ओके, ये सब क्या है, मैन का, ह्यूमन का डेवलपमेंट है. ओके, एक बार हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. वैसे इसके जो आप फैक्टर्स हैं, जो इसके पिलर हैं और जो इसके इंडिकेटर है, हम सेकंड बुक, जो हमारी फर्स्ट बुक थी बेटे, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके अंदर हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए थे. इस चैप्टर के अंदर, यानी कि जो हमारी सेकंड बुक है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, इसके अंदर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो भी डाटा होगा वो स्टडी करेंगे. इसमें हम इसके पिलर्स, इसके जो इंडिकेटर्स हैं और जो इसके हमारे अप्रोचेज है वो डिस्कस नहीं करेंगे. इसके अंदर हम इंडिया से रिलेटेड जो हमारा कंटेंट होगा वो डिस्कस करेंगे. ओके, एक बार आप उस बुक के में भी गो थ्रू कर सकते हैं कि जो हमने क्लास में डिस्कस किया था वो क्या था. डेफिनेशन देखते हैं. इट इज अ प्रोसेस. डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, पॉजिटिव है और प्रोग्रेसिव है. ओके, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द रेंज ऑफ अ पीपल चॉइस, इंक्रीजिंग and covering the full range of a human choice from a sound physical environment to the economic, social and the political freedom. Means इस डेफिनेशन के अंदर कितना इजी वे में बताया हुआ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है. It is a process of enlarging the range of a people's choice, increasing opportunity for education. Increasing opportunity for education, healthcare, income and the empowerment, and covering the full range of a human choice from a sound physical environment to economical, social, political and freedom. Means जो human development है, क्या है, इसके अंदर
मैन की ने जो नीड है उन नीड को कैसे फुलफिल करना है, किस किस सेक्टर में करना है। यानी कि जो मैन की बेसिक नीड है फॉर जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर है बेटे जो डेवलपमेंट को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है। सपोज करो अगर हम कंपैरिजन देख सकते हैं, जो हमारी डेवलप्ड कंट्री है, उनकी लिटरेसी रेट क्या है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है या जो बैकवर्ड कंट्री जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, उनकी लिटरेसी रेट क्या है, दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एजुकेशन है वो कितना बेस है डेवलपमेंट का, यानी कि जो डेवलपमेंट करनी है तो उसका बेस क्या होगा, एजुकेशन। एजुकेशन क्यों बेटे, एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? एजुकेशन हमें चॉइस देती है, हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो बेटर होती है कि हम मान लो एक काम नहीं कर सकते, अगर हम एजुकेटेड हैं तो दूसरे काम में फिट हो सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगा के हम दूसरा काम में फिट हो सकते हैं, तो यह क्या हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ओके, और जो हमारी कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर होते हैं एजुकेशन के थ्रू। तो क्या है, एजुकेशन एक हमारी जो बिल्कुल बेसिक है, वो डेवलपमेंट के लिए बेसिक नीड है। हेल्थ केयर अगर अच्छी होगी बेटे तो क्या होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी, मैन की प्रोडक्टिविटी है वो बेटर होगी। एम्पावरमेंट क्या होता है कि मैन कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ओके, एम्पावरमेंट बेटर होगा तो डेवलपमेंट भी बेटर होगा। एंड कवरिंग द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइस, अब मैन की जो नीड है, बेसिक नीड है, उनको फुलफिल करना है थ्रू किसके थ्रू, फिजिकल एनवायरनमेंट के थ्रू, टू द इकोनॉमिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम कैसे, अभी मान लो इंडिया के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है बेटे। डेमोक्रेसी के अंदर अगर पूरी की पूरी जो आम पॉपुलेशन है, यानी कि जो हमारे सारी की सारी पॉपुलेशन, बिल्कुल हर एक अगर मैन अपनी वोट का ढंग से यूज करे तो वो क्या होगी, हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम। विदाउट प्रेशर, अगर बिना प्रेशर के अपनी जो वोट है वो यूज करे मैन, और उसको पता चले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैन के क्या राइट्स हैं, उन राइट्स का अच्छे से यूज करे। जो हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारी सारी की सारी राइट्स दिए हुए हैं, और क्या होते हैं वो एक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं उनका पता चले, उनका यूज हो, तो हमारी क्या होगी, पॉलिटिकल फ्रीडम यूज होगी। सोशल यानी कि सोसाइटी के अंदर जो हमारे नेगेटिव पॉइंट है वो खत्म हो जाए, जैसे पॉवर्टी, हंगरी, इलिटरेसी, ये पॉइंट्स खत्म हो जाए, हमारी सोसाइटी बेटर होगी तो यानी कि डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक, जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, अगर वो हर पीपल के थ्रू यूज हो, असेस हो उनके पास, तो हमारा बेटर डेवलपमेंट हो सकता है। फिजिकल एनवायरनमेंट, ये नहीं है कि हमें डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट के साथ साथ हमें अपने एनवायरनमेंट को भी देखना है कि हम एनवायरनमेंट को तो ज़्यादा डिग्रेडेशन नहीं कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर भी फोकस रखना है। ओके, कि हम डिप्लेशन ही करते चले जाएं तो वो एक साइड हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, इसको भी हमें फोकस रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ओके, अब आते हैं बेटे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सबसे पहले जो हमारा आते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट किसने दिया, ये आपने फर्स्ट जो बुक है उसके अंदर देखा था बेटा, डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे, एशिया के थे, एशिया पाकिस्तान के अंदर, तो फर्स्ट एशियन और पाकिस्तान के थे डॉक्टर महबूब उल हक। इन्होंने क्या दिया था, ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया था। इनके पार्टनर कौन थे बेटे, हमारे कंट्री के अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक्स फील्ड के थे अमर्त्य सेन। इन्होंने 1989 के अंदर क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक फील्ड के अंदर, इनके पार्टनर थे। इन्होंने क्या टैग दिया था, डेवलपमेंट इज फ्रीडम। क्या बोला था इन्होंने, अमर्त्य सेन ने, डेवलपमेंट इज फ्रीडम। अगर हम फ्री रह के बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, फ्री रह के विदाउट किसी के प्रेशर से हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, हमारी जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी, डिसीजन मेकिंग जो होगा हमारा वो बेटर होगा। फ्रीडम इस वे में, फ्रीडम किस सेकंड वे में कि हमें फ्रीडम रखना है, फ्री रखना है कंट्री को पॉवर्टी से, हंगरी से, लिटरेसी से, बॉन्डेज से, इग्नोरेंस से, जो हमारे नेगेटिव पॉइंट है सोसाइटी को, उनको फ्री करना है। ये बात किसने की, अमर्त्य सेन ने। ओके,
फिर जो हमारा यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जब डॉक्टर महबूब उल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया तो 1919 के अंदर HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की। किस किस बेस पे? अलग अलग इंडिकेटर्स लिए, अलग अलग इनकी मेजर किए गए और उनको क्या किया, रैंक दी, हर कंट्री को रैंक दी और इंडेक्स निकाला गया। क्या किया? इंडेक्स निकाला गया और एक रिपोर्ट तैयार की 1919 के अंदर। फर्स्ट रिपोर्ट थी। 1919 के बाद हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश होती है बेटे। 1990 के बाद ये रिपोर्ट हर ईयर पब्लिश होती है। 1993 के अंदर मिनिमम कंडीशन रख दी थी कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट की जब हम क्राइटेरिया अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके लिए मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि हमारा बढ़ना चाहिए डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी जो मैन है, बिल्कुल जो हमारा आम आदमी है वो हमारी पॉलिटिकल के अंदर पार्टिसिपेट करे, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बनाने में आम आदमी का सहयोग हो, यानी कि जो हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है, बिल्कुल जो आम आदमी बोलते हैं हम, वो पार्टिसिपेट करे गवर्नमेंट बनाने के लिए। प्रोग्रेसिव, तभी तो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होगी। अब बोल देते हैं कि भाई इतने पैसे दिए वोट दे दी, इससे तो हमारी पॉलिटिकल अच्छी नहीं होगी ना बेटे, ये तो बिकेगी पॉलिटिकल। तो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी तो मैं खुद की नीड के अकॉर्डिंग, खुद की अपनी समझदारी कब होगी, तब एजुकेशन होगा। तो यानी कि जब मैन अपनी समझदारी के थ्रू आम आदमी वोट करे, ओके, या अपनी गवर्नमेंट को बनाए, वो क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन। फिर है इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, यानी कि मैन की जो एम्पावरमेंट है वो इंक्रीज हो, यानी कि मैन अपनी प्रोडक्टिविटी बेटर से बेटर करें, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। थर्ड जो मिनिमम कंडीशन रखी गई बेटे, हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो मैन को सेंटर में रख के होगा, यानी कि हम मैन को देखेंगे कि मैन पहले कहाँ है, फिर हम डेवलपमेंट करेंगे उसके सराउंडिंग। ओके, ये है हमारे इंडिया के अंदर। ये नहीं है कि डेवलपमेंट किसी एरिया के अंदर कर दिया फिर मैन को वहां एस्टेब्लिश कर दिया। नो, मैन कहाँ है, मैन के सराउंडिंग हमें डेवलपमेंट करना है। ये क्या है, मिनिमम कंडीशन थी 1993 के थ्रू। ओके, फिर इंडिया की बात आती है बेटे। इंडिया के अंदर, ये तो पूरी कंट्री का था कि पूरी कंट्री के अंदर क्या प्रोसेस है। अब इंडिया की बात आती है, हम इंडिया का डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया के अंदर 1993 के अंदर जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, PC4 लिखा हुआ है ना मैंने, हाँ, PC4 प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, जो हमारी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, इनको एनालिसिस किया कि इनके अंदर क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, हर फैक्टर को, हर इंडिकेटर को एनालाइज किया और फिर HDR तैयार किया। ओके, प्लानिंग कमीशन क्या था बेटे, पहले था 1951 में बना था प्लानिंग कमीशन, लेकिन ये अब खत्म हो चुका है। अब प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ चुका है, नीति आयोग। अब ये काम कौन करता है, नीति आयोग करता है। ओके, प्लानिंग कमीशन ने जब यूनाइटेड स्टेट और यूनियन टेरिटरी को एनालाइज किया और उनकी जो रिपोर्ट तैयार की, उनके लिए मेन बिल्कुल जो बेसिक है 3 इंडिकेटर रखे बेटे। कितने इंडिकेटर रखे, 3 इंडिकेटर रखे। फर्स्ट, इकोनॉमिक एंटेनमेंट, यानी कि जो इकोनॉमिक रिसोर्स है, क्या वो आम आदमी तक एक्सेस हो रहे हैं, कि जो हमारे रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्स, क्या जो हमारे मैन है, हर एक मैन उन रिसोर्सेज को असेस कर पा रहा है, ये चेक किया इकोनॉमिक अटेनमेंट के थ्रू। सेकंड है हेल्दी लाइफ के अंदर जो हमारी प्री नेटल और पोस्ट नेटल की फैसिलिटी क्या है, उनका क्या डाटा है, जो हमारी मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, और जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो देखा गया हेल्थ इंडिकेटर के थ्रू। थर्ड है सोशल एम्पावरमेंट, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है, जैसे हमारी हंग्री है, हंगर खत्म करना, पॉवर्टी खत्म करनी है, इलिटरेसी खत्म करनी है, और जो हमारी क्या है, इग्नोरेंस है, इस टाइप के जो नेगेटिव पॉइंट है सोसाइटी के अंदर, उनको खत्म करना है। ओके, ये किसके अंदर आ जाएगा, अगर ये चीजें खत्म हो जाएंगी, मैन अपने आप को बेटर बनाएगा, मैन अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो बेटर देगा। ये किसके अंदर था बेटे, सोशल एम्पावरमेंट के अंदर। इनको हम 1 by 1 नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमने बताया कि इंडिया के अंदर जो मेन इंडिकेटर है HDR की, वो क्या है, इकोनॉमिक अटेनमेंट, हेल्दी लाइफ और सोशल एम्पावरमेंट। ओके, ये था हमारा बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिकेटर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।